राम जी को मुस्कुराते हुए देखकर शबरी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी कितनी अच्छाई छुपी रहती है। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम और कहाँ घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं बन के भिलने। राम, यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम यहाँ कहाँ आते। राम जी गंभीर हुए और कहने लगे, भ्रम में ना पड़ो मैया। राम क्या रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अयोध्या में बैठे बैठे अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने के लिए आया है माँ, ताकि सहस्त्र वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भिल्ली माँ ने मिलकर गढ़ा है। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती हुई वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास भी सहर्ष स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन, प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखें कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है माँ। माता शबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम वन की यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं कर रहा। माता, राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना करने के लिए। राम राजमहल से निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि एक माँ के अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना होता है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता का अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य को विध्वंस कर सकता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी हुई उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काट दी जाए और कर दूसरों का घमंड तोड़ा जाए। राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। इन सब बातों को सुनकर शबरी के नैनों में जल भर आया। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बोले, मैया बिना खाए तो जाऊंगा भी नहीं। शबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेके आई और राम के समक्ष रख दिए। राम बेर खाने लगे
तो शबरी पूछती है, बेर मीठे हैं ना प्रभु? राम जी कहते हैं, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस अब ये समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बार बार सादर वंदन हो। प्रिय बंधु, शबरी का जन्म अज के घर में हुआ था। प्राचीन कथाओं में सुना जाता है कि शबरी का नाम श्रवणा था। शबरी की माता का नाम इंदुमती था। जाति शबर थी, जो कि भील से संबंधित थी। बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती, जो सभी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे बड़ी हुई, लेकिन उसके आचरण सामान्य लोगों की सोच से परे था। समय रहते ही शबरी के माता पिता ने समाज के विद्वान जनों से बात करी, तो उन्होंने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। शबरी के माता पिता ने इनके विवाह की तैयारियां करनी शुरू की और एक दिन बाड़े में बहुत सारे पशु और पक्षियों को जमा किए हुए देखा। तो शबरी ने माता से पूछा, माँ, हमारे बाड़े में इतने सारे पशु और पक्षी क्यों एकत्रित किए गए? तब इंदुमती बताती है, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों की विशाल भोज तैयार किया जाएगा। शबरी को तो पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। शबरी को ये बात ठीक नहीं लगी। अरे, मेरे विवाह के लिए इतने सारे जीवों का बलिदान? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अपने मन में ऐसा विचार करती है, अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं ये विवाह नहीं करूंगी। श्रवणा ने रात्रि में ही सभी पक्षियों को आजाद कर दिया और जब बाड़ी का किवाड़ खोल के जा रही थी तो किसी ने उसको देख लिया और शबरी इस बात से डर कर वहां से भाग गई। भागते भागते ऋषि न्यूक पर्वत पर पहुंची, जहां ऋषि रहते थे। इसके बावजूद शबरी छुपते छुपाते जिस मार्ग से ऋषि सुबह नदी में स्नान करने के लिए जाते, उस रास्ते की सफाई कर देते। हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त कर देती। बड़े भाव से शबरी ऋषियों के हर कार्य में सहायता कर देती और इस बात का ऋषियों को पता भी ना चलने देती। फिर ऋषियों ने अगले दिन जल्दी ही सुबह उठकर शबरी को देखा। ऋषियों ने शबरी का परिचय पूछा तो शबरी ने सब कुछ बतलाया। मतंग ऋषि ने शबरी को बेटी कहकर संबोधित किया और उसको अपनी कुटिया में शरण दी। समय बीतता गया, मतंग ऋषि वृद्ध हो गए और उन्होंने घोषणा की थी, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने कहा, मैं एक पिता को छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। तब मतंग ऋषि ने कहा था कि इस कुटिया में श्री राम जी आएंगे और तब से शबरी लगातार इंतजार करती रही और राम जी आए। तो प्रिय भक्तों, ये थी भगवान राम जी के भक्त शबरी की कथा। प्रेम से कहिए, श्री राजा रामचंद्र महाराज की जय,
बोलो बंके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।